नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आज देख सकते हैं कि जो कल मैंने बताया था कि 15 जिलों में पैसा भेजा जा रहा है और अभी जो है कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से मुझे ये पता चला है कि 20,000 नए लाभार्थी को और तेजी बिल से मंजूरी अंतिम मंजूरी पास हो गई। यहाँ देख सकते हैं यानी 10 जिलों के लिए आज पैसा और आ रहा है, यानी वहाँ से बजट आवंटित कर दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं यूपी पेंशन योजना 10 जिलों का बजट 20,000 नए लाभार्थियों को ट्रेजरी बिल से मिली अंतिम मंजूरी पास, यानी 10 जिले आज और मंजूरी मिल चुकी है। यानी वो 10 जिले कौन है ये हम बताएंगे। ये देख सकते हैं 10 नए जिले शामिल हैं। ट्रेजरी बिल प्रक्रिया से 10 प्रमुख जिलों की पेंशन फाइल को आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ देख सकते हैं 10 जिले में नए जो हैं उनको जो है आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है। 20,000 लाभार्थी जुड़े, एक साथ नया बड़ा बैच तैयार कर पीएफएमएस पोर्टल पर पेमेंट ट्रांसफर के लिए अग्रसारित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि जो 20,000 लाभार्थी हैं उनके लिए जो बैच आज का बना है वो 20,000 लाभार्थियों के लिए बना है और 20,000 लाभार्थी आज 10 जिलों के हैं। ठीक है, खाते में पैसा क्रेडिट बजट बजट जारी होने से लाभार्थी के बैंक खाते में आज शाम तक डीबीटी के माध्यम से राशि क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, जो 10 जिले हैं वो ये हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेजरी क्लियरेंस, इन 10 जिलों की फाइलें ट्रेजरी बिल से पूरी तरह से क्लियर हो चुकी हैं, त्वरित पीएफएमएस भुगतान के लिए भेज दी गई है। ठीक है, ट्रेजरी बिल और बजट स्थिति क्या है देखिए, ट्रेजरी से हरी झंडी दे दी गई है। 20,000 पेंशन धारक है। ठीक है, जिसमें 10 जिले हैं, कुल 20,000 नए लाभार्थी हैं। एक बड़ा बैच भुगतान के लिए तैयार किया गया है। भुगतान प्रक्रिया क्या है ये हम बताएंगे। पेंशन भुगतान चक्र क्या है ये देखिए, सत्यापन होता है, फिर ट्रेजरी से बिल पास होता है, फिर पीएफएमएस पे आज लग गया है, अब खाते में क्रेडिट होने में 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, अन्य जिलों के लाभार्थी होती निर्देश 31 जुलाई का समय सीमा क्या है ये हम बताएंगे। विभाग का निर्देश क्या है ये हम बताएंगे। ठीक है, आवश्यक कार्रवाई क्या है। अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा देखिए, आधार एनपीसीआई लिंकिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, और पोर्टल पर स्टेटस चेक करें। ठीक है, तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस विशाल कश्यप टेक 96 में। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं यूपी पेंशन योजना आज जो है कि मुझे कल जो मैंने 15 जिले बताए थे उसमें आज नए 10 जिले और ऐड हो गए हैं, क्योंकि जब तेजी में बिल यानी लोगों का निकला है, आज 20,000 लोगों का बिल निकला हुआ है। फिर ठीक है, तेजी से वो पीएफएमएस पोर्टल पे भेज दिया गया है और वो जो 20,000 लाभार्थी हैं वो कौन 10 जिले के लाभार्थी हैं और वो 10 जिले के कौन से लाभार्थी हैं ये भी मैं आगे वीडियो में बता दे रहा हूँ। और विधवा विकलांग पेंशन बहुत लोगों की, अभी कुछ लोगों की नहीं आई है, तो वो कब आएगी ये हम बताने वाले हैं। ठीक है, एंड आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। ये देख सकते हैं यूपी पेंशन योजना 10 जिलों का बजट 20,000 नए लाभार्थी को ट्रेजरी बिल से अंतिम मंजूरी मिल गई, यानी ठीक है, यानी कि जो आज ट्रेजरी बिल से ये 10 जिले निकले हैं, लाभार्थियों के 20,000 लाभार्थी हैं, उसमें 10 जिले के हैं। ठीक है, इनको जो है मंजूरी मिल गई है। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशनर्स को। ठीक है, और अगर आप विधवा विकलांग पेंशन नहीं आई है तो इसके लिए वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं प्रमुख अपडेट क्या है। 10 नए जिले शामिल हैं। ट्रेजरी बिल प्रक्रिया से 10 प्रमुख जिलों की पेंशन फाइल को आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ट्रेजरी बिल प्रक्रिया से ट्रेजरी में जो बिल भेजे गए थे सत्यापन के होने के बाद, उसमें जो है आज 20,000 लाभार्थियों का पेंशन का पैसा जो आ रहा है। ठीक है, और उन 20,000 के जो लाभार्थी हैं, 20,000 के, वो कौन से जिले से हैं, वो 10 जिले से हैं। ठीक है, और वो कौन से जिले से ये आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी ट्रेजरी बिल प्रक्रिया से 10 प्रमुख जिलों की पेंशन फाइल को आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, ठीक है, यानी 10 जिलों को आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है। 20,000 लाभार्थी जुड़े, एक साथ नया बड़ा बैच तैयार कर पीएफएमएस पोर्टल पर पेमेंट ट्रांसफर के लिए अग्रेसित किया गया है। यानी कि अब ट्रेजरी से निकालकर 20,000 लाभार्थी जो आज जुड़े हैं नए, वो एक साथ नया बैच तैयार कर पीएफएमएस पोर्टल पर पेमेंट ट्रांसफर के लिए अग्रेसित कर दिया गया। ये पीएफएमएस और ट्रेजरी क्या है ये वीडियो के आगे बात करेंगे। खाते में क्रेडिट, बजट जारी होने से लाभार्थियों के बैंक खाते में आज शाम तक डीबीटी के माध्यम से राशि क्रेडिट हो जाएगी। देखिए, आज है 27 जुलाई और आज पेंशन का पैसा आने में बहुत 100% संभावना है। ठीक है, क्योंकि आज महीने का अंत का आखिरी सप्ताह है, आज पेंशन का पैसा आएगा और जो समय है वो खत्म हो रहा है, तो आज पैसा हर हाल में डालेंगे, यानी कि आएगा। ठीक है, ये नहीं, यही वीडियो की कमेंट आप देखिएगा, प्रूफ ना हो ना मानिए तो आप शाम को ये वीडियो देखिएगा, इस पे कमेंट आपको खुद मिलेंगे और मैं स्क्रीनशॉट मेरे मुझे मिल जाते हैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात, मैं खुद ही से संचालक हूँ तो मैं खुद ही स्वयं चेक कर लेता हूँ, किसी स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ती और आपको लाइव दिखाऊंगा आज शाम को वीडियो। ठीक है, अपने पेंशन वृद्धावस्था पेंशन निकाल कर। ठीक है,
बस आप वीडियो देखते रहिए, एकदम सही सटीक जानकारी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो आज 10 जिले ऐड हुए हैं उसमें वो 10 जिले कौन से हैं, देखिए अनुमोदित 10 जिले, ठीक है, उनमें ये 10 जिले हैं। अगर आप प्रयागराज से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप औरैया जिले से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप बहराइच जिले से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप बिजनौर जिले से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप कानपुर देहात से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप वाराणसी से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप लखीमपुर खीरी से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप मिर्जापुर से हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा, ठीक है। अगर आप मथुरा से हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप अन्य जिले से हैं, अन्य जिले अभी ऐड हो रहे हैं, ये शाम तक क्लियरेंस पता चलेगा। अभी जो 10 जिलों का ही पता चला है कि ये नए 10 जिले हैं जहां आज पेंशन का पैसा तेजी बिल से पास हो गया है और पीएफएमएस भुगतान के लिए भेज दिया गया है, ठीक है। यानी शाम तक इन जिलों में पेंशन का पैसा आ जाएगा, ठीक है। ट्रेजरी क्लियरेंस क्या है, इन 10 जिलों की फाइलें ट्रेजरी बिल से पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है और त्वरित पीएफएमएस भुगतान के लिए भेज दी गई है। यानी इन 10 जिलों की फाइलें जो है ट्रेजरी बिल से पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, यानी बिल यानी बजट जो है आवंटन हो चुका है, यानी बजट हो चुका है। अब आपको बजट पास होने के बाद अब आपका क्या है, सरकार आपके बैंक खाते में भेजती है, तो पहले पीएफएमएस पे फिर अकाउंट में, तो पीएफएमएस भुगतान के लिए भेज दी गई है, पीएफएमएस के लिए भी भेज दी गई, ठीक है। और ट्रेजरी बिल और बजट स्थिति देखिए, ट्रेजरी से हरी झंडी, संबंधित जिलों के कोषागार से बजट रिलीज करने की अंतिम मंजूरी सफलतापूर्वक मिल गई है, ठीक है, ठीक है। यहाँ देख रहे हो ट्रेजरी से हरी झंडी, संबंधित जिलों के कोषागार से बजट रिलीज करने की अंतिम मंजूरी सफलतापूर्वक मिल गई है, ठीक है। इसमें 20,000 देखिए 20,000 पेंशन धारक, इन 10 जिलों के कुल 20,000 नए लाभार्थियों का एक बड़ा बैच भुगतान के लिए तैयार किया गया है। यानी कि जो तेजी बिल से आज जो लाभार्थी का पेंशन का पैसा यानी बजट आवंटन हुआ है वो 20,000 लाभार्थी हैं और वो 20,000 10 जिले के लाभार्थी हैं, वो जो कि मैंने आज बता दिया कि कौन से 10 जिले हैं, ठीक है। ये जिले हैं, एक बार और दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं प्रयागराज, औरैया, बहराइच, बिजनौर, कानपुर देहात, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, मथुरा वे अन्य जिले शामिल हो रहे हैं शाम तक, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी 10 जिलों के कुल ये मैंने बता ही दिया। भुगतान प्रक्रिया क्या है, पीएफएमएस सिस्टम के माध्यम से बैंक ट्रांसफर शुरू कर दिया गया है, ठीक है। पीएफएमएस सिस्टम के माध्यम से बैंक ट्रांसफर शुरू कर दिया गया। आज शाम तक राशि आने की पूरी संभावना है, ठीक है। आज शाम को आ जाएगी वरना कल तो आ ही जाएगी, ठीक है। लेकिन आज शाम को कल वाली तो आएगी ही, जो कल डाला गया था व्यवस्था, ठीक है। और आज वाला भी बहुत लोगों का आएगा, वो बैंक के हिसाब से मैटर करता है कि आपके बैंक में कब वो कितनी फास्ट सुविधा है, ठीक है। पेंशन भुगतान चक्र का है, इसे समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, पहले चरण 1 सत्यापन, यानी संबंधित विभाग द्वारा लाभार्थियों का भौतिक व पात्रता सत्यापन होता है, यानी वो जांचा जाता है कि हाँ भाई आप सही में उसके लायक हैं या नहीं है, ठीक है। ये आपको ये जांचा जाता है कि सत्यापन में कि आप संबंधित विभाग द्वारा लाभार्थी का भौतिक व पात्रता सत्यापन होता है। फिर दूसरा, अगर सत्यापन होने के बाद फिर आपको ट्रेजरी बिल में भेज दिया जाता है, नहीं बजट आवंटन के लिए, ठीक है। फाइल बजट पास होने हेतु ट्रेजरी में भेजी जाती है और यहाँ पे 7 से 10 दिन का समय लग जाता है, ठीक है, जो कि पिछले सप्ताह प्रोसेस हुई थी और आज निकल रही है, ठीक है। और चरण 3 में क्या होता है, अब यहाँ जो आज वीडियो बना रहा हूँ, जो ट्रेजरी बिल से फाइलें निकली है वो इस ट्रेजरी यानी सेकंड स्टेप पे हो चुका है। अभी पीएफएमएस पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, यानी पीएफएमएस ट्रांसफर बजट पास होने के बाद पेमेंट को पीएफएमएस पोर्टल पर लगाया जाता है, ठीक है। बजट पास होने के बाद बजट अब पास हो गया, अब पीएफएमएस पोर्टल पर लगाया जा रहा है, जिसका समय 12 घंटे लग जाता है, ठीक है, 12 से 24 घंटे, यानी आज कई खातों में आ जाएगी, कई खातों में कल सुबह तक आ जाएगी। खाता क्रेडिट, डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थी के बैंक में आती है, ठीक है। आपका जो भी आधार से बैंक खाता लिंक होगा उसी में पेंशन का पैसा आएगा, ठीक है। अब ये चेक कर लेना है। अन्य जिलों का लाभार्थी होती निर्देश क्या है, अगर आपका जिला इसमें नहीं शामिल है तो 31 जुलाई की समय सीमा, यदि आज आपके जिले का नाम सूची में नहीं है तो कृपया 31 जुलाई तक प्रतीक्षा करें, प्रक्रिया जारी है, सभी को पेंशन मिल जाएगी 31 जुलाई से पहले। विभागीय निर्देश, सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन का भुगतान समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ठीक है। विभाग निर्देश दिया, सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पेंशन भुगतान समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ठीक है, ठीक है। और आवश्यक कार्रवाई क्या है, आपको क्या क्या करना है, देखिए आधार एनपीसीआई लिंकिंग सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार सीधे यानी एनपीसीआई लिंक है। डीबीटी भुगतान केवल लिंक खाते में ही प्राप्त होगा, ठीक है। यानी आप ये पता कर लें कि आपका जो आधार है वो किस बैंक खाते से
लिंक है उसी में पेंशन का पैसा आएगा। ठीक है, पता चला आपने भरने में कोई और बैंक लगाई है और पेंशन का पैसा किसी और में चला जाए या आपके में डीबीटी ही ना हो, तो ऐसे में पेंशन का पैसा रुक सकता है। तो ये जरूर करा लेना। और आप सबसे जरूरी बात, आप स्टेटस जरूर चेक करें। देखिए पोर्टल स्टेटस चेक करें, आधिकारिक वेबसाइट ssty-up.gov.in पर जाकर अपना आवेदन स्टेटस नियमित रूप से जांचे रहें ताकि कोई त्रुटि होने पर सुधार किया जा सके। ठीक है, तो विधवा और विकलांग के लिए भी भाई पहले अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, कुछ जिलों की पेंशन बाकी है विधवा विकलांग की, उनकी भी आ जाएगी इसी 1-2 दिन में। आज वो भी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, यानी इस आज वो भी प्रोसेस हो रही है, हो सकता है आज शाम तक या कल तक आ ही जाएंगी। ठीक है, विधवा और जिसकी नहीं आई है उसको पहले स्टेटस चेक करें। ठीक है, स्टेटस में पता चल जाएगा कि क्या कारण है, कि आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद। नवीनतम पेंशन अपडेट और जानकारी के लिए जुड़े रहें हमसे। ठीक है, एंड अधिक जानकारी के लिए ssty-up.gov.in पर जाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारे लिए कैसी लगी एंड अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आप विधवा विकलांग पेंशन है, अगर आपकी पेंशन नहीं आए तो भाई स्टेटस जरूर चेक करिए, क्योंकि बहुत लोगों की आ गई है, बस कुछ ही लोगों की बाकी है जिनका पेंडिंग था डाटा है। ठीक है, तो उनकी भी क्लियर होगी, बस थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं एंड मिलते हैं आपको शाम को नई वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ कि पेंशन आ गई है। ठीक है, आपको दिखाएंगे नई। ठीक है।